अनुरोध करूंगी कि वो मुख्य अतिथि जी से जोत जलवाएं और समारोह आरंभ होने का की आज्ञा लें। डॉक्टर जोगिंदर वर्मा। देने जा रहे हैं। आपके माननीय डॉक्टर जोगिंदर वर्मा, डायरेक्टर और भगवान श्री सत्य साई बाबा और बाल विकास बारे में कुछ परिचय दें। डॉक्टर जोगिंदर वर्मा। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत और साई राम। भगवान बाबा की उपस्थिति में आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम प्रोफेसर आनंद स्वरूप सेठी, जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं, उनका इस समारोह में स्वागत करते हैं। प्रोफेसर ए सेठी, जैसे कहा गया, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में रहे। इससे पहले उनका सबसे बड़ा परिचय है शिमला की पहाड़ियों में सबसे पहले जो स्वर भगवान बाबा के लिए उठा, वो था प्रोफेसर आनंद स्वरूप सेठी का, सबसे पुराने डिवोटी। और इसके साथ ही भगवान बाबा के श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में एजुकेशन के डायरेक्टर रहे। भगवान बाबा के साथ किस प्रकार से उन्होंने काम किया, जब हम उनसे कई बार पूछते हैं और वो हमें बताते हैं कि भगवान बाबा किस प्रकार छोटी छोटी बातों में मानवीय मूल्यों का पाठ दिया करते हैं। प्रोफेसर सेठी हम सब के लिए एक आदर्श रूप है। जो भी उन्हें जानता है वो ये थोड़ी ही देर में जान जाएगा कि उनका मन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक धर्म, जाति के लिए प्रेम से भरा रहता है। हमेशा उनके मुख पर मुस्कान रहती है और भगवान बाबा का प्यार रहता है। मैं उनका स्वागत करता हूं और भगवान बाबा से ये प्रार्थना करता हूं कि उनको और शक्ति दें। प्रोफेसर सेठी ने श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की सेवा बहुत पहले से, आरंभ से करी है। आजकल वो श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन के शिमला डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं।
का दिन बाल विकास के दिन के रूप में मनाया जा रहा है। 6 मई 1962 सुबह 6 बजे का समय ईश्वर अम्मा अपने कक्ष में अपना स्नान करके बाहर निकलती हैं, मंदिर में बैठी हैं अपने नाती पोतियों के साथ, और उनका पुत्र स्नान कर रहा है। अचानक एकदम मां की चीख निकलती है और वो स्नान गृह की ओर दौड़ती है, चीखती हुई स्वामी स्वामी स्वामी। और अंदर स्नान गृह से आवाज आती है, आता है आता है आता है। ये मां कोई साधारण मां नहीं, ये मां वो दिव्य मां ईश्वर मां, भगवान द्वारा अपने जो कलयुग के अवतार हैं कहते हैं आता है और आता है। इसी के साथ वो अपना प्राण त्याग देती हैं। ईश्वर अम्मा अपने डिस्कोर्स में कि मां अभी भी आती हैं, मां अभी भी पूछती हैं, और एक दिन तो मां सचमुच उनके कमरे में आ गई। और जो बच्चे बाबा के साथ रहते हैं वो हैरान थे कि ये औरत कौन है, क्योंकि नीचे से उन्होंने लिफ्ट बंद कर रखी थी, दरवाजा बंद कर रखा था, लेकिन बाबा के साथ ये औरत कौन बातें कर रही है, ये कौन है। उन्होंने स्वामी से पूछा, स्वामी ये औरत कौन थी। बाबा ने कहा, अरे औरत नहीं, ये तो ईश्वर अम्मा है, ये तो मां है। जब उन्होंने पूछा, बाबा ने बताया कि मां मुझे कह रही थी तुम अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम बचपन की बात है। आप सब जानते हैं, बच्चे खास करके जानते हैं, जब स्वामी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, एक दिन उनके अध्यापक ने देखा कि ये बालक कुछ लिख नहीं रहा है, तो गुस्से हो गया, कहा खड़े हो जाओ, तुम कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो, लिख नहीं रहे हो। तो भगवान कहते हैं, सर आप मेरे से कुछ भी पूछ लीजिए जो आप पढ़ा रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। कहते नहीं, खड़े उठ नहीं पा रहा। जब वो अध्यापक जो कि मुसलमान थे, महबूब खान, कहने लगे तुमने ये बहुत गलत कर दिया, ऐसा किया है। मां को बहुत गुस्सा आया, तुम अपने गुरु को कुर्सी से चिपकाते हो, तुम कैसे शिष्य हो, तुम कैसे स्टूडेंट हो। लेकिन आज देखिए, अगर ऐसा हो तो माँ बाप बड़े खुश होंगे, देखा हमारे बेटे ने चमत्कार कर दिया। शिक्षक थे, माँ कहती आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरा नाम बदनाम कर दिया, तुमने अध्यापक को क्यों चिपका दिया कुर्सी के साथ। तभी सत्य आके माफी मांगते हैं, माँ अब कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा। अनुशासन है जिनको बाबा ने अपना अनुभव दिया है, जन्म से पहले ही। एक बार जब कुएं में पानी भरने गई, अभी पानी भरने वाली ही थी, अभी डोरी फेंकी ही थी कि आकाश में देखती है, नीले आकाश में एक बहुत बड़ा आग का नीला गोला एकदम बड़ी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा है, लुढ़कता हुआ। जब वो बिल्कुल बच्चों के इर्द गिर्द बैठी रहती, उनके बहुत नाती पोती छोटे छोटे बच्चे सारे गांव के उनको इकट्ठा करके उनको बाबा के बचपन के बारे में, तुम वहां चलो जहां से तुम आए हो, उसके लिए वो रास्ता दिखाते हैं। और वो रास्ता हमें बचपन से ही सीखना है, बचपन से ही उस रास्ते की तरफ बढ़ना है, उसके लिए तैयारी करनी है। इसलिए बाल विकास का प्रोग्राम जो कि छोटे बच्चों के लिए जो मानवीय मूल्य उनके अंदर जो मानवीय मूल्य हैं उनका सृजन करना, उनको आने वाले समय के लिए तैयार करना, ये बाल विकास का उद्देश्य है। यही नहीं, भगवान बाबा ने जैसे जैसे जो स्टेज लाइफ की है, हर एक स्टेज पे आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन संसार की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शायद आप अखबारों में नहीं पढ़ेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सरकारी आंकड़ों में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो इसका कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। जैसे मैं कह रहा था कि 168 कंट्रीज में श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। अभी 75th
बर्थडे के ऊपर जो एक बहुत बड़ा समारोह हुआ, बाबा के 75 जन्मदिन, 75 साल जो पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में जो श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे जो कि जिसका आज आप एक नमूना देखेंगे। दूसरी गतिविधि सेवा है, सर्विस है, जो कि हमारे सेवा दल, हमारे डिवोटी अलग अलग प्रकार से सेवा करते हैं, चाहे वो नारायण सेवा हो, चाहे हॉस्पिटल विजिट हो, चाहे विलेज अडॉप्शन हो, चाहे हॉस्पिटल विजिट हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, उसका कोई सीमा नहीं है। किस प्रकार से, किस श्रद्धा भाव से, किस सेक्रीफाइस की फीलिंग से ये कार्य होता है, सचमुच एक बहुत ही ये अनोखा अनुभव है। तीसरा हमारा भी सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन का स्पिरिचुअल विंग है, यानी कि हम भजन के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, स्टडी सर्कल के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं वो है मैं कौन हूँ। श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्षेत्र खास करके हिमाचल प्रदेश में मैं कहना चाहूंगा, भगवान श्री सत्य साई बाबा प्रेसिडेंट है और उसके अधीन जो कार्य कर रही है समितियां, आपको कोई जानकर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ 90 जो उनकी टीचिंग्स हैं, खास करके भगवान ये कहते हैं लव इज गॉड, सबको प्रेम करो, लव इज गॉड, प्रेम ही भगवान है। भगवान का आदर और प्रेम द्वारा की हुई सेवा ही सच्ची भक्ति है, सच्ची वर्शिप है। ये कहते हुए, क्योंकि अभी आप देखेंगे भगवान बाबा द्वारा ब्लेस्ड ये बाल विकास बच्चों का प्रोग्राम शिमला के सवर, शिमला के वैदिक मंत्रों से शुरू करते हैं। वैदिक ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं, ये तो ईश्वर गणेश बनाए का नायक के बिना, अर्थात जिसका कोई नायक नहीं, इस तरह विनायक के ऊपर कोई नहीं, कोई भी शुभ
काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महेशा, अग्नि, महामाया, चामुंडे, मुंड मालिनी, आयु आरोग्य शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। दोनों वाराणसी नगर से गुजरे तो देखा हजारों भक्त एवं तीर्थयात्री गंगा जी के घाटों पर तथा गलियों में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। विश्वनाथ का मंदिर भक्तों से भरा हुआ है। यह देखकर मां पार्वती के हर्ष का ठिकाना न रहा और वह अपने स्वामी से बोली, हे नाथ, आज इस पवित्र दिन में इतने भक्ति भाव से विभोर होकर आपकी स्तुति कर रहे हैं। निश्चय ही ये सब स्वर्ग के अधिकारी हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ, यदि ये सब स्वर्ग में आ जाए तो कहीं तिल रखने को भी जगह नहीं रहेगी। हे देवी, यदि शिवरात्रि को वाराणसी आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो स्वर्ग की आवश्यकता ही क्या है। वाराणसी तो स्वयं ही स्वर्ग हो जाएगी। लेकिन प्रभु, आप भी देखिए ना कि कितनी श्रद्धा भाव से ये गंगा स्नान कर रहे हैं। विश्वनाथ यानी कि आपको कितनी भक्ति पूर्वक जल चढ़ा रहे हैं। हे पार्वती, ये सभी लोग जो यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं, ये सभी अपने पाप होने की चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में ये सभी बहुत स्वार्थी हैं। स्वर्ग तो बहुत दूर, ये तो उसकी राह से होकर भी नहीं गुजर सकते। क्या मोह माया में जकड़ा इंसान वाराणसी में आकर स्नान करने से पाप मुक्त हो सकता है? भगवान, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम ही कहो देवी, क्या ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए? केवल पवित्रता, प्रेम और सच्चाई ही स्वर्ग के द्वार खोल सकती है। और जिनके हृदय में ये सभी गुण हैं, उन्हीं पर ईश्वर की कृपा होती है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वास्तव में ये सब? ठीक है प्रभु, मेरी शंका का समाधान भी हो जाएगा। तो चलो देवी, चलते हैं। चलिए प्रभु। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अरे मेरा बटुआ कहाँ गया? अय्यो, क्या हुआ बाबा? क्या हुआ पंडित जी? अरे लगता है वो कोई भक्त नहीं, वो तो कोई जेब कतरा था। वो तो मेरे सारे पैसे ले गया। अब तो मेरे पास घर लौटने के लिए पैसे भी नहीं। अब मैं घर कैसे लौटूंगा? ओम नमः शिवाय। ओम पानी अवश्य पिला देगा। चलो स्वामी, यहीं बैठ जाते हैं। कोई ना कोई हमें पानी पिला ही देगा। बाबा, थोड़ा पानी दे दो। दूर हटो, दिखाई नहीं देता? हम पूजा करने जा रहे हैं। बड़े हैं पानी मांगने वाले। हर हर महादेव। मुझ पर दया करो, दया करो मुझ पर।
मांगना हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार को इसका समाधान करना चाहिए। इन भिखारियों को तो पुलिस द्वारा बाहर फेंकवा देना चाहिए। इनके कारण हम जैसे शरीफ लोगों का पूजा पाठ करना भी कठिन हो गया है। हाँ, हम तो पूजा पाठ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहा भाई। ओम नमः शिवाय। दया करो, पर कृपा करो प्रभु, दया करो। पानी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा, थोड़ा सा पानी मिलेगा? अरे भाई, जब हम अभिषेक करके लौटेंगे तो यदि हमारे पात्र में पानी बचा तो हम अवश्य पिला देंगे। भगवान भोलेनाथ। तब तक तो मेरे स्वामी प्यास के मारे दम तोड़ देंगे। केवल एक घूंट पानी, कोई इन्हें अभी पिला दो। केवल एक घूंट, मुझ पर दया करो। माँ, ओ माँ, तुम क्यों घबरा रही हो? तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें अभी पानी पिला देता हूँ। माँ, बस तुम धैर्य रखो। ठहरो बेटा, मेरा पति मरने वाला है। तुम इसे कोई अपना सत्कर्म बताओ, तभी ये तुम्हारे हाथों से जल ग्रहण करेगा। कोई ऐसा अच्छा कार्य जो अभी तक तुमने अपने जीवन में किया हो। माँ, मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है। मैंने अपने पूरे जीवन काल में केवल लोगों की जेबें ही काटी हैं। आज ये पहला अवसर है कि किसी दूसरे के दुख को देखकर मेरे